बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जर्नल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का एक बार रिवीजन कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम उसको पूरा करेंगे। पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सब में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। ये एक फाइनल वीडियो है जर्नल चैप्टर की, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जर्नल के उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। यानी कि रमेश एक पर्सन है, पर्सन यानी कि प्रोपराइटर है बिज़नेस का, जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपीज़ से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिज़नेस जो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी हम पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसको जर्नल में रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? कैश, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, हमने 5 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। यानी कि उसने सोल्ड मतलब सामान बेचा। कितने का बेचा? 10,000 रुपये का बेचा। तो इसमें हमारे पास डेबिट क्या हुआ? जब हम सामान बेचेंगे 10,000 का, देखो कैश भी नहीं लिखा है तो किसी पर्सन का नेम भी नहीं लिखा है, सोल्ड मतलब किसी डेटर का नेम भी नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स एक ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन हुई। तो जब मैं सामान सोल्ड करूँगी, यानी कि रमेश ने जब सामान सोल्ड करा तो उसके पास कैश आया होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया। और सेल्स वाले केस में हम सेल्स ही लिखते हैं, सोल्ड वाले केस में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नरेशन क्या हो जाए इसकी? बीइंग गुड्स सोल्ड 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ ₹8,000। अब उसने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर ख़रीदा, वो भी 8,000 का। तो जब वो कंप्यूटर परचेज़ करेगा तो डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास? कंप्यूटर, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। 8,000 का उसने कंप्यूटर लिया। तो बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। विड्रू मतलब होता है बेटा पैसा, कैश मतलब कैश निकाल रहा है, विड्रू मतलब होता है निकालना। तो उसने, रमेश ने अपने बिजनेस से क्या निकाला? कैश निकाला। पर्सनल मतलब प्राइवेट यूज़ के लिए। ये जो पर्सनल है इसको आप ब्रैकेट में प्राइवेट यूज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में प्राइवेट यूज़ लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। प्राइवेट यूज़ का मतलब भी पर्सनल यूज़ ही होता है। तो उसने अपने बिजनेस से जो कैश निकाला वो 2,000 रुपीज़ निकाला। तो जब भी हम विड्रू करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? पर्सनल यूज़ के लिए एक वर्ड आता है ड्राइंग्स। हमेशा याद रखना, पर्सनल यूज़ के लिए हम कैश निकालेंगे चाहे हम गुड्स निकालेंगे, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होएगा ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू का क्या निकाला उसने? कैश। तो कैश चला गया। कितने रुपीज़ निकाले थे? 2,000। एक चीज़ इसमें मुझे और बतानी है, पहले हम नरेशन कर लेते हैं। बीइंग गुड्स निकाला ना, सॉरी कैश, तो बीइंग कैश विड्रू। अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस। ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स विड्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड रेंट ऑफ ₹8,000। उसने क्या करा? अब रेंट पे कर रहा है वो 8,000 रुपये का। तो बेटा रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000। उसके पास कमीशन आई, तो कमीशन जो है वो इनकम एंड गेन का पार्ट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको यही बताया था। नॉमिनल का जो रूल होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस
ऑलवेज डेबिट। नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट हम पे कर रहे हैं, वेजेस हम पे कर रहे हैं, सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो हमें दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो रेंट है, रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, चाहे आप सैलरी दे रहे हो चाहे आप वेजेस दे रहे हो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे दूसरी ट्रांजेक्शन है, इसने कमीशन रिसीव करा, तो कमीशन हमारे लिए इनकम एंड गेन का पार्ट है, और जो भी हमारी इनकम एंड गेन होती है वो क्रेडिट होती है। तो अगर हमारे पास कमीशन आएगी, किस फॉर्म में आएगी कमीशन, कैश के फॉर्म में, तो हमारे पास डेबिट क्या हुआ, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। मैं दोनों की एंट्री आपको करके बता रही हूँ। रेंट हमने पे करा था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने 8,000 रुपये क्या करा, रेंट पे करा, तो बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में उसने कमीशन रिसीव करी थी, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। 20,000 उसके पास क्या आई थी, कमीशन आई थी। तो नरेशन आप लिख दोगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 फ्रॉम राम। तो इस ट्रांजेक्शन में उसने गुड्स खरीदे राम से। तो राम, जब हम उधारे पे सामान खरीदते हैं तो वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम हमें दे रखा है राम। हमने पहचाना कैसे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमें इसमें कैश नहीं दे रखा है, हमें हमारे क्रेडिटर का नाम दे रखा है और उसके आगे या पहले कैश नहीं लिखा है, इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो जब हमने सामान खरीदा डेबिट, तो हमारे पास सामान हो गया, गुड्स हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे पास से जा रही है। बस इस ट्रांजेक्शन में अभी हमने उधार पे लिया है, कुछ नहीं जा रहा है हमारे पास से, तो हमारे क्रेडिटर का नाम हम उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 4,000 का उसने गुड्स परचेज़ किया, तो बीइंग गुड्स परचेज। आप नरेशन को थोड़ा और बढ़ा के भी लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बट इतना भी आपका इनफ होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बोल रही है कैश पेड इनटू बैंक। उसने कैश पे करा। कई बार क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दी होती है, ठीक है, तो वो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन से हमें लिंक करना पड़ता है कि ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स कई बार ऐसी कनेक्टेड होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है। तो जैसे कि अगर मान लो हम बैंक में 10,000 रुपीज़ सबमिट कर रहे हैं, तो बैंक में हमारे पास कैश था, वो बैंक में चला गया, तो डेबिट क्या हुआ, बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। और हमारे पास से क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास से कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि हम बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 हमने बैंक में सबमिट किया। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट होता है तो हम वहाँ पैसे सबमिट करते हैं कैश, तो वही ट्रांजेक्शन है ये। तो बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। तो जनरल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं सब करा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आगे उसी की वीडियो बनाकर लाऊंगी। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।